नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एससीवीटी एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर 2023 में जो सवाल पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। और ये वीडियो एससीवीटी और एनसीवीटी दोनों के लिए है, जो स्टूडेंट है उन दोनों के लिए है। कौन सी ट्रेड? कॉमन फॉर ऑल इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, यानी कि अगर आप किसी भी ट्रेड से हो, प्लम्बर, फिटर या इलेक्ट्रिशियन से हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, जो एनसीवीटी और एससीवीटी होता है वो क्या होता है, उनका जो पैटर्न होता है वो सेम रहता है। इनका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, पैटर्न है, वो निम्न के आधारित रहता है, दोनों के लिए सेम रहता है, एससीवीटी और एनसीवीटी के लिए। ये प्रश्न वो होंगे जो आपको 2023 में पूछे गए हैं, और हो सकता है 2024 का पैटर्न भी सेम है और इसी से कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो कितने होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं और आपको एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा। मिनट आपको 40 मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न कितना होगा, 2 नंबर का होगा, इक्वल मार्क्स। तो हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया है, द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। कहते हैं कि रोजगार योग्यता कौशल का अर्थ है। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो क्या है, रोजगार कौशल योग्यता कौशल है। इसका अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है, स्किल टू गेट अ जॉब, नौकरी पाने के लिए कौशल। स्किल टू बी अ गुड एम्प्लॉय, एक अच्छा कर्मचारी बनने का कौशल। तीसरा दिया है, स्किल फॉर गुड कम्युनिकेशन, अच्छे संचार के लिए। तो ये इसका आंसर क्या होगा? वैसे तो ये आंसर होगा, लेकिन जो निम्मी ने दिया है इसका उत्तर, उसका आंसर क्या है, सेकंड नंबर। जो निम्मी ने दिया होगा तो वो ही आपका राइट आंसर होगा। वैसे जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती है, जो इसमें ऑप्शन 3 ऑप्शन दिए हैं, ये क्या है, इसके आंसर है, लेकिन जो निम्मी ने दिया है वो ही राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, व्हाट आर द 2 स्किल नीडेड फॉर गुड करियर ग्रोथ। बोलते अच्छे करियर विकास के लिए आवश्यक 2 कौशल क्या है, सिंगिंग, डांसिंग, गार्डनिंग या टेक्निकल स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आपके लिए जो करियर विकास के लिए, ग्रोथ के लिए आपको आपके पास टेक्निकल स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होना अनिवार्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, इसका राइट आंसर है। तो थर्ड क्वेश्चन दिया है, व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज कॉल्ड। बोलते जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों, उसको हम ई लर्निंग कहते हैं। जो भी हम ऑनलाइन से देखते हैं, यूट्यूब ले लो आप, जो भी यूट्यूब है, जहाँ से भी आप ऑनलाइन सीखते हैं, कई साइटें होती है, तो वहाँ से भी आप ई लर्निंग कर सकते हैं। ऑनलाइन कुछ भी सीखते हैं तो उसको हम ई लर्निंग कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक गैस एंड केमिकल्स टू द एनवायरमेंट इज लार्ज क्वांटिटीज इज कॉल्ड। पर्यावरण में हानिकारक धुओं, गैसों और रसायनों की बड़ी मात्रा में शामिल होना क्या कहलाता है। तो उसको हम प्रदूषण बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं। राइट आंसर भी। उसको ना वायु, हवा, तूफान से कोई मतलब नहीं है, उसको हम प्रदूषण कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन आया था एससीवीटी के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड। कहते हैं कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को और क्या कहा जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम संविधान कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, भारतीय संविधान। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, रीअरेंज द वर्ड टू फॉर्म अ क्वेश्चन। इसमें दिया है क्वेश्चन, आपको प्रश्न पूछा गया है कि प्रश्न बनाने के लिए शब्दों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए।
दोस्तों इसका क्या मतलब है, जैसे कि आपके पास कुछ वर्ड दिया है, जैसे काइंड ऑफ, बट, इज दिस मशीन, इसका क्या करना है, आपको क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, तो उसके लिए यहाँ पर क्या दिया है, टूटे फूटे शब्द दिए हैं और इसको जोड़कर हमने एक प्रश्न का निर्माण करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है काइंड ऑफ मशीन, व्हाट इज दिस, क्या बोलते हैं ये, कि यो किस प्रकार की मशीन है, इसमें टाइप्स आया है। तो उसमें उसके बाद दिया है ऑप्शन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस, ये कैसी मशीन है। तो क्वेश्चन हमको यहाँ पर मिल गया है, ये क्या है, इसका आंसर है। पहले आपने सारे क्वेश्चन को देखना है कि जो ऑप्शन दिए हैं वो क्या क्या दिए हैं, तो उसके बाद आपने आंसर देना है। तो राइट आंसर इसका क्या है, बी, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस, ये कैसी मशीन है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टेल यू दैट एन एक्शन इज कंप्लीटेड। दोस्तों इसमें दिया है कि एक वाक्य दिया है, ये देखो, आई ब्रेक द चेयर, आई वॉज ब्रेक द चेयर, आई ब्रोक द चेयर, आई एम ब्रेकिंग द चेयर। इसका क्या करना है, कार्य, जो पूरा कार्य हो रहा है उस पर हमने ध्यान देना है कि कौन सा काम पूरा हुआ है, तो वो क्या होगा हमारा राइट आंसर। इसमें बोला है क्या, आई ब्रेक द चेयर, यानी कि मैं कुर्सी तोड़ रहा हूं, तो ये तोड़ रहा है, अभी तक ये कार्य पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद दिया है आई वॉज ब्रेक द चेयर, मैं कुर्सी तोड़ रहा था, ये था में आ गई कि तोड़ रहा था, कभी क्या कर रहे थे। उसके बाद आई ब्रोक द चेयर, मैंने कुर्सी तोड़ दी है, यानी कि राइट आंसर क्या है इसका, सी, मैंने कुर्सी तोड़ दी। यानी कि हमारा जो वाक्य क्या बताता था कि कार्य पूरा हो गया है, यानी कि आई ब्रोक द चेयर, मैंने कुर्सी तोड़ दी है। तो राइट आंसर आई ब्रोक द चेयर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कमांड ऑफ फॉर्मेटिंग टूल बार। दोस्तों अब बोलते हैं कि जो फॉर्मेटिंग टूल बार का कमांड नहीं है। दोस्तों जो फॉर्मेटिंग टूल बार का कमांड नहीं है वो क्या है, कट है। राइट आंसर क्या होगा इसका, कट। तो उसके बाद 9th क्वेश्चन दिया है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अंडरलाइन द मेन हेडिंग ऑफ योर रिज्यूम। इसमें बोला है आपको अंडरलाइन करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है, की होती है, वो कौन सी दी हुई है। हिंदी में पढ़ेंगे, आपके बायोडाटा के मुख्य शिक्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। उसके लिए किया जाता है Ctrl+U, और जो Ctrl+B ये होती है आपकी बोल्ड के लिए, और Ctrl+O होता है अगर आपको कोई भी फाइल या विंडो ओपन करना है, तो ये आपके लिए Ctrl+O दबाएंगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, ये आपकी कॉपी के लिए होती है। तो उसके बाद क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, संचार क्या है। अकॉर्डिंग, डिकोडिंग, यानी कि अकॉर्डिंग डिकोडिंग का मतलब होता है लेखन प्रक्रिया, और दूसरी होती पढ़ने की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ही होगा आंसर। सेंड, रिसीवर, सेंडर, डिकोडिंग, एनकोडिंग का इसमें कोई मतलब नहीं है। एन एंग्री पर्सन और बॉडी लैंग्वेज विल बी, बोलते कि क्रोधी व्यक्ति का शारीरिक भाषा कैसी होती है, शांत होती है, क्लेम, फ्रेंडली, एग्रेसिव या रिलैक्स्ड। जो क्रोधी व्यक्ति होगा तो उसकी दिखती बात है, उसकी क्या होगी, आक्रामक, एग्रेसिव होगा, वो क्रोधी होगा, उसको गुस्सा आया होगा तो उसके बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाएगा कि कैसी भाषा, वो आक्रामक ही करेगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज SWOT स्टैंड फॉर। इसमें पूछा है आपको इसका अर्थ क्या होता है। S से होता है स्ट्रेंथ, S से स्ट्रेंथ, और W से वीकनेस, और O से अपॉर्चुनिटी, राइट आंसर ए, और T से होता है थ्रेड्स। तो उसके बाद 13वां क्वेश्चन, लो प्रोडक्टिविटी लेड टू, बोलते कि कम उत्पादकता के कारण क्या होता है, कारण क्या होता है, उससे क्या होता है, कम निवेशन, कम रोजगार, कम बचत, ये क्या होती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें क्या होगा, लो एम्प्लॉयमेंट, कम रोजगार मिलेगा, लो इन्वेस्टमेंट, कम निवेश होगा, लो सेविंग, कम बचत होगी। तो उसके बाद क्वेश्चन दिया है,
एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी इज, उस जीडीपी का विस्तारित रूप है। कि पूरा नाम क्या है इसका? इसका पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 15 क्वेश्चन था, हाउ मैनी स्टेज आर देयर इन पर्सनल ग्रोथ? व्यक्तिगत विकास के कितने चरण होते हैं? 2, 3, 4, 5। व्यक्तिगत विकास के 5 चरण होते हैं। राइट आंसर डी। ओवर एक्सपोजर टू पोल्यूशन केमिकल्स स्मोक कैन कॉज, प्रदूषण रसायनों धुओं के अधिक संपर्क में रहने से हो सकता है फेफड़ों का कैंसर। राइट आंसर ए। एंथ्रेक्स, श्रवण हानि, इनमें से कोई नहीं है। लंग कैंसर, एंथ्रेक्स, श्रवण हानि, हेयरिंग लॉस, नॉन ऑफ द दिस, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। द हेल्प गिवन टू अ सिक और इंजर्ड पर्सन यूटिल मेडिकल हेल्प इन अवेलेबल इज नाउ एज, कहते हैं कि किसी बीमार या घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक दी जाने वाली सहायता को क्या कहा जाता है? लोन, फर्स्ट एड, अटेंशन, नॉन ऑफ दिस। उस पर क्या दिया जाता है? पहले प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड दिया जाता है। अगर आपके किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो उनको पहले क्या दिया जाता है? फर्स्ट एड दिया जाता है। चोट लगे हुए भाग पर डेटॉल या टिंचर लगा देते हैं, पट्टी लगा देते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन है, एक्सपेंशन ऑफ पोशिज, पोष का विस्तारित क्या है? POSH, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। इसका राइट आंसर होगा प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट इज राइट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय राइट्स, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी अधिकारों का हिस्सा नहीं है? प्रमोशन, सुरक्षा बोनस, प्रमोशन सेफ्टी बोनस, ये क्या है? इसके अधिकार है। लेकिन एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, इसका हिस्सा नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है? नॉट पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज, बोलते कि प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम आयु योग्यता कितनी होती है? वो होती है 14 वर्ष। राइट आंसर बी। ISO एंड BISR, यहाँ पर ब्लैंक दिया है। सर्टिफिकेट्स, इसका आंसर क्या होगा? ISO और BIS का प्रमाण पत्र क्या है? उसका आंसर है माननीकरण। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, चूज कॉमन जॉब सर्च इंजन फ्रॉम बिलो। क्वेश्चन क्या दिया है? सामान्य नौकरी खोज इंजन चुनिए। naukri.com, timesjob.com, लिंक्ड, ये क्या है? सभी एक खोज इंजन है नौकरी के। तो आप यहाँ से नौकरी के लिए जो वैकेंसियाँ खुली होगी उसको आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा करियर विकास का हिस्सा है। योर एबिलिटीज, योर इंटरेस्ट, आपकी क्षमताएं, आपकी रुचियाँ, आपका दृढ़ संकल्प, ये क्या है? आपके करियर विकास का हिस्सा है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, हाउ शुड बी ग्रेट अ कस्टमर, हमें ग्राहक का स्वागत कैसे करना चाहिए? इग्नोर देम, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या वेट फॉर देम टू स्पीक, उनके बोलने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, या मेक देम फील वेलकम, उन्हें स्वागत का एहसास करना चाहिए। यानी कि राइट आंसर क्या होगा इसका? मेक देम फील वेलकम, उन्हें स्वागत का एहसास करना चाहिए जब भी आपके दुकान में कोई कस्टमर आता है तो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन टू कस्टमर, ग्राहक के की खाली स्थान यानी कि ब्लैंक पर दिया है पर ध्यान देना भी जरूरी है। दोस्त, सपना, व्यक्तिगत जरूरतें या शारीरिक भाषा, फ्रेंड, पर्सनल नीड, बॉडी लैंग्वेज। यहाँ पर राइट आंसर होगा
व्यक्तिगत ज़रूरतें, पर्सनल नीड्स। आपको ध्यान देना है कि कस्टमर को क्या देना ज़रूरी है, उसको क्या चाहिए, उसकी क्या ज़रूरत है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आप एग्ज़ाम की तैयारी निमी मॉक टेस्ट और भारत स्किल ऐप से कर सकते हैं। वहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हर ट्रेड के आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन वो थे जो आपको सितंबर 2023 में पूछे गए थे। ये थे 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हो सकता है ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछे जा सकते हैं, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लेना।